सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय, और इस 15वें अध्याय में हम देखेंगे यीशु सच्ची दाखलता और संसार का बैर। बिल्कुल छोटा सा अध्याय है, शुरू से अंत तक इस अध्याय में बने रहिए ताकि परमेश्वर की कंप्लीट जो आशीष और बरकत है उनकी भागीदार आप बन सके। तो आइए शुरू करते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय की पहली आयत, और इसका शीर्षक है यीशु सच्ची दाखलता। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। दाखलता क्या होती है? दाखलता मतलब जो दाख आप खाते हैं ना, अंगूर जब पक जाता है तो वो दाख बन जाता है, अर्थात सच्चा जो अंगूर है वो मैं हूं, ठीक है, या फिर अंगूर का जो पेड़ है वो मैं हूं, यीशु मसीह कहते हैं। और मेरा पिता है वो किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। गौर फरमाइए क्या लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूं, ठीक है, यानी मैं एक अंगूर की फसल हूं, ठीक है, और मैं एक अंगूर का पेड़ हूं, यीशु मसीह कहते हैं, और मेरा पिता एक किसान है, ठीक है, ये पेड़ हो गया, पिता किसान हो गया। और जो डाली मुझ में है नहीं फलती वह उसे काट डालता है। तो अंगूर की आपने पेड़ देखा हो तो देखा, उसकी बहुत सारी डालियां हैं, कुछ इधर कुछ उधर कुछ, अलग अलग हिस्सों में चारों ओर फैल जाती है। उसमें से कुछ डालियां हैं वो फल नहीं लाती या सूख जाती है आगे से। तो यीशु मसीह कहते हैं कि जो डालियां फल नहीं लाती ना, उसको मैं नहीं काटता, मेरा पिता काट देता है, क्योंकि वो किसान है। अंगूर की फसल है, अंगूर का पेड़ है, उसमें से कौन सी डाली को काटना है, कौन सी को नहीं काटना है, कब उसको पानी देना है, कब नहीं देना है, कब निराई गुड़ाई करनी है, काम किसका है? किसान का। और यीशु मसीह कहते हैं कि मैं सिर्फ एक डाली हूं जिसके ऊपर की दाखलता आती है, अर्थात फल लगते हैं, लेकिन कोई डाली सूखी रह जाती तो उसको मेरा पिता है वो काट देता है, क्योंकि वो किसान है, और किसान के पास ये अधिकार होता है कि वो अपने पेड़ से जैसा चाहे बर्ताव करे, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। और यहाँ पर जो यीशु मसीह कहते हैं कि लेकिन जो डाली मेरे पिता को लगती कि फल रही है तो उसको वो और भी फलने देता है ताकि उसमें और ज्यादा फल लगे। कहने का क्या मतलब इसका मतलब ये कहने का मतलब है कि मेरे नाम के अंदर जो बढ़ता है पिता है उसको और भी बढ़ने में मदद करता है। वचन में क्या लिखा है? मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ठीक है, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और जो सबसे मेन पॉइंट वो है क्या है कि जिसके पास है उसे और भी दिया जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि जिसके पास वचन है, जो वचन से प्यार करता है, जो मेरे से प्यार करता है, उसे और भी ज्यादा प्यार करने का, और भी ज्यादा वचन को पढ़ने का, वचन को खोलने का अवसर परमेश्वर देता है। 3 नंबर आयत से देखते हैं, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। यीशु मसीह बताते हैं कि तुम ने मेरे वचन सुने हैं, इस कारण तुम शुद्ध हो गए हो। यीशु मसीह के वचन सुनने से बंदा है वो शुद्ध हो जाता है। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल देते हैं कि तुम मुझ में बने रहे, लगातार मेरे साथ कनेक्ट रहे, तो तुम बहुत अच्छा फल लाने वाले बनोगे। जिस प्रकार की कोई अंगूर की डाली कहे अपने पेड़ से कि नहीं मैं तेरे साथ रहते हुए नहीं चलूंगी, मैं तो अपने आप से ही बढ़ूंगी, तो वो क्या बढ़ जाएगी? नहीं, वो सूख जाएगी, क्योंकि उसको जो भोजन पानी और पावर और शक्ति मिलती है उस पेड़ से मिलती है। इस प्रकार हम लोगों को जो शक्ति पावर और सामर्थ्य मिलता है वो यीशु मसीह से ही मिलता है। वैसे तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते, अर्थात जब तक तुम मेरे साथ कनेक्ट हो तब तक ही तुम पावरफुल हो। जब मेरा साथ छोड़ दोगे तो वो कनेक्टिविटी खत्म होने के कारण पावर है वो नहीं मिलेगी। जिस प्रकार घर में पंखा होता है तो वो तभी तक चलता है जब तक कि इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर बहती रहती, लाइट आती रहती, जैसी लाइट चली जाएगी वो बंद हो जाएगा, चाहे वो 1 करोड़ रुपए का ही पंखा क्यों ना हो।
जब तक उसमें लाइट नहीं आएगी वो नहीं चलेगा। 5वीं आयत में हम देखते हैं, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है। मैं एक अंगूर की बेल की तरह हूँ और तुम मेरी डालियों की तरह हैं, और जो मेरे साथ बने रहते हैं बहुत सारा फल लाते हैं, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरे से अलग होके, जुदा होके या दूरी बढ़ाकर कुछ भी नहीं कर सकते। जिस प्रकार की कोई भी मोबाइल अच्छे से काम तभी करता है जब वो मोबाइल के टावर के पास में होता है या उसके संपर्क में होता है। एक मोबाइल टावर से जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे तो फिर क्या होगा, हम ठीक से बात नहीं कर पाएंगे, मोबाइल का डेटा है वो ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता दिया कि मेरे बिना तुम अपनी कल्पना भी मत करना। लोग तुम्हें बिल्कुल निकम्मा और निष्ठुर जानेंगे, और एक दिन तुम्हारा है अंत बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे किसी सूखी लकड़ी का होता है। 7वीं आयत में हम देखते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम्हें बना रहे तो जो चाहे मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु मसीह एक बार फिर से कहते हैं कि यदि तुम मुझ में बने रहे और मैं तुझ में बना रहा, यदि दोनों की कनेक्टिविटी बिल्कुल प्रॉपर चल रही है, ठीक रेंज के अंदर हम हैं, तो फिर क्या होगा कि जो भी चाहो तुम मांगो तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सफल लाओ, तुम बहुत फल लाओ, बहुत मेरे नाम में आगे बढ़ो, इससे मेरे पिता की महिमा होती है। तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। मेरे चेले तभी ठहरोगे जब तुम वचन में बने रहोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा है वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है, मेरे प्रेम में बने रहो। तो यीशु मसीह हमें प्रेम का महत्व बताते हैं कि जितना प्यार पिता मुझसे करता है, ठीक इसी प्रकार से मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ, और तुम इस प्यार को व्यर्थ न जाने दो, इस प्रेम को व्यर्थ न जाने दो, तुम प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहो, जैसा कि मैं अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो। मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही है कि मेरा आनंद तुझ में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो, हमारा आनंद पूरा हो। यीशु मसीह हमेशा यही चाहते हैं। और 12वीं आयत से हम देखते हैं, मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रेम के बारे में काफी विस्तार से बताया गया कि जितना प्यार परमेश्वर मुझसे करते हैं उतना ही मैं तुमसे करता हूँ, और जितना मैं प्यार तुमसे करता हूँ, तुमसे प्रेम करता हूँ, इसी प्रकार से तुम उससे भी ज्यादा प्रेम है एक दूसरे से किया करो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे, और सबसे बड़ा जो प्रेम का उदाहरण है वो है अपने मित्र के लिए जान दे देना। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। जो मैं वचन तुम्हें सिखाता हूँ यदि तुम उसको सीखते हो, उस पर चलते हो, तुम मेरे दोस्त के समान हो, तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैं तुम्हें मित्र कहा है, इसलिए कि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी है वे सब तुम्हें बता दी है। यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि मैं आज से तुम्हें दास नहीं समझूंगा, चेले नहीं समझूंगा, बल्कि मैं अपने दोस्त समझूंगा। और एक दोस्त है वो दूसरे दोस्त की बात को काफी आसानी से और इजीली समझता है और उसकी बात को मानता है। इसलिए आज से आप और हम हैं एक दोस्त की तरह हैं। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। और 18वीं आयत से हम देखते हैं, संसार का बैर। यदि
संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। तुम ये सोचते हो कि भी दुनिया वाले तुमसे नफरत करते हैं, वे यीशु मसीह को मानते हो, क्रिश्चियन है, ये है वो है, तो तुम इस बात की टेंशन ना लो, क्योंकि संसार ने तुमसे भी पहले मुझसे है वो बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता। यस, यदि तुम संसार के होते तो संसार तुमसे प्यार रखता, बैर नहीं रखता। परंतु तुम इस कारण कि तुम इस संसार के नहीं, वरन मैंने संसार में से तुम्हें चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। लेकिन तुम इस संसार के नहीं हो, तुम तो स्वर्ग में जाने वाले बंदे हो, और मैंने तुम्हें चुन लिया है, इसलिए लोग तुमसे बैर रखते हैं, क्योंकि लोगों ने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा है। जो बातें मैंने तुमसे कही है, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यीशु मसीह हमें ये भी याद दिलाते हैं कि हमें इस बात को भी याद रखना है कि दास अपने स्वामी से कभी भी बड़ा भी नहीं होता है। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। यस। और यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझे प्रभु कहते हो और उस्ताद कहते हो, तो जब तुम्हारे उस्ताद को और अपने प्रभु को सताया तो तुम्हें क्यों न सताएंगे, तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। भाई मेरी बात उन्होंने मानी होगी तो तुम्हारी मानेंगे, परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। लोग तुमसे बैरी इसलिए करते हैं क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो, और क्योंकि वो मेरे भेजने वाले अर्थात पिता परमेश्वर को नहीं जानते, उसके प्रेम को नहीं जानते। यदि मैं न आता और उनसे बातें न करता तो वे पापों में न ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पापों के लिए कोई बहाना नहीं है। यस, यीशु मसीह कहते हैं मेरा इस दुनिया में आने का कारण यही था कि जो पापी है वो यदि नहीं मन फिराते हैं तो उनके ऊपर ये गवाही हो कि तुम्हारे पास बहुत बड़ा अवसर था, मौका था पापों से क्षमा का, लेकिन तुमने क्षमा नहीं पाना चाहा। तुम निरंतर बुराई में बढ़ते ही रहे, और तुमने उस भली बात को सुनना भी नहीं चाहा जो कि परमेश्वर के मुख से निकलती थी कि तुम पापों से तौबा करो। तो जब इस दुनिया का न्याय किया जाएगा तो उस समय इन लोगों के पास कोई बहाना नहीं होगा कि इन्होंने पापों से तौबा क्यों नहीं की। 23 में ऐसे देखते हैं, जो मुझसे बैर रखता है वह मेरे पिता से भी बैर रखता है। यीशु मसीह कहते हैं कि जो मुझसे बैर रखता है, मेरी शिक्षाओं से बैर रखता है, वो मुझसे नहीं बल्कि मेरे पिता परमेश्वर से भी बैर रखता है। यदि मैं उनमें वे काम न करता जो और किसी ने नहीं किए तो वे पापी नहीं ठहरते, परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से बैर किया है। तो ये कहता है, पर यीशु मसीह कहते हैं कि संसार को अब है वो नरक में जाने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि उन्होंने मुझे देखा और मेरे कामों को देखा, और मैंने उन्हें पिता के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने मन नहीं फिराया। तो जब जगत का न्याय किया जाएगा तो वो कौन सा बहाना बनाएंगे, अब उनका कोई भी बहाना नहीं बनाएगा। और जो ईमान नहीं लाए, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, वो यकीनन नरक की आग में झोंके जाएंगे। यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है, उन्होंने मुझसे बैर किया। यस, परंतु अब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य की आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय, और इस 16वें अध्याय में हम देखेंगे पवित्र आत्मा के कार्य, और सुख दुख में बदल जाएगा, और संसार पर विजय भी हम देखेंगे। और साथ के साथ आज का जो हम अध्याय पढ़ रहे थे संसार का बैर, इसकी जो 4 लाइनें हैं वो भी हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, क्योंकि ये 4 लाइनें हैं वो अगले अध्याय के अंदर ही दी गई है। आज के वीडियो में बस इतना ही। परमेश्वर आज के वचनों के द्वारा आपको आशीष मिले, बरकत दे। हमेशा खुश रहिए। जय हिंद।